आप पब्लिक से भी सर्वे करा सकते हैं। उसका देखिएगा बच्चा से लेके लेडीज लोग के धमकी दे दे के हर तरह घूमता है और खाली धमकी देता है कि अगर हम वोट में अगर हार गए तो हम गांव में किसी को रहने नहीं देंगे। कि जो भी हम काम किए हैं जनता का जो भी बचा खुचा है उसको हम हर हाल में पूरा करेंगे। अगर इतना बेवकूफ़ मुखिया है और इतना कमज़ोर मुखिया है भैया, तो हम तो पब्लिक यही कहेंगे कि मुखिया को भी इन साल चेंज कर दीजिए आप लोग। हाय नमस्कार, मैं हूँ भास कुमार और आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। और जनचर्चा टीवी की टीम आज आ पहुंची है कांके प्रखंड के ईचापीढ़ी गांव में, जहां पर पंचायत समिति के पद के लिए खड़े हो रहे हैं सबीबुल रहमान। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ चुनावी मुद्दे लेकर इस बार पंचायत चुनाव में खड़े हो रहे हैं। स्वागत है आपका जनचर्चा टीवी में। जनचर्चा टीवी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंचायत समिति सदस्य के लिए मैं नामांकन भरा। इससे पहले भी मैं 2015 में पंचायत समिति सदस्य रहा हूं और अपने कार्यकाल में मैं बहुत काम किया अपना पंचायत में। जबकि वृद्धावस्था हो, वृद्धा पेंशन हो, इंदिरा आवास हो या कोई भी रोड नाली हो, मैंने हर तरह का हम काम किए हैं और पब्लिक का जो भी सुख दुख में हमेशा हम साथ दिए हैं। और इससे पहले और हमारे अगेंस्ट में कुछ लोग उठे थे, लेकिन पंचायत में एक तरफा हमको वोट देके पंचायत का जनता लोग हमको जिताए। और इससे पहले भी हमारे पंचायत में मुखिया भी थे, लेकिन आज तक मुखिया भी हमारे यहाँ कोई काम नहीं किए हैं। कहीं भी आप जाके रोड नाली देखिए, सब बंदर बांट हुआ है। और हमारे पंचायत इससे पहले भी हम लोग जिला परिषद में जिताए थे लोग अंसारी को, लेकिन वो आज तक कुछ काम ही नहीं किया। खाली वो भाषणबाजी देता है, करता है, गुंडाई करता है। इससे पहले भी जब इलेक्शन हुआ था उस समय भी मारपीट किया था बूथ में। उस समय भी पब्लिक लोग उसको नकार दिया। और जब दूसरी बार जब खड़ा हुआ तो उस समय भी वो नहीं जीता। अभी है कि पंचायत समिति के लिए अभी आके वो खड़ा हुआ है, सिर्फ कि माने पंचायत समिति सदस्य माने पंचायत समिति के जितना हम काम किए ना उसका सिर्फ काम है हमारे बारे तरह तरह का कीचड़ उछालना, तरह तरह का मोहल्ला में जाके बोलना और घर घर जाके धमकी देना कि हम उठे हैं, अगर हमको तुम लोग वोट नहीं देगा, नहीं जीताएगा तो हम गाँव में तुम लोग को नहीं रहने देंगे। आप पब्लिक से भी सर्वे करा सकते हैं। उसका देखिएगा बच्चा से लेके लेडीज लोग के धमकी दे दे के हर तरह घूमता है और खाली धमकी देता है कि अगर हम वोट में अगर हार गए तो हम गांव में किसी को रहने नहीं देंगे। और आए दिन वो यहाँ से लेके प्रशासन तक उसका बोलबाला है। प्रशासन के लोग भी उससे धौंसते कहा कि प्रशासन में भी किसी तरह का माने कोई भी लापड़ा है उसको पढ़ना या प्रशासन को दबाव बनाता है, प्रशासन भी उससे हड़कते हैं। और अभी जब से पंचायत समिति में उठा है, माने कोई ऐसा घर में जाके धमकी नहीं दिया है, सो बात नहीं है। और आज तक कुछ काम ही नहीं किया है। इससे पहले भी जब जिला परिषद में जीता तब एगो काम किया कि जितना भी बैंक है सब बैंक में उसका परिवार वाला ही दलाली किया, एजेंट किया। केसीसी का नाम में इतना बंडर बांट किया है कि हम क्या बताएं, मैंने गरीब लोग का सुनेगा तो अफसोस लगेगा, मैंने आँख से आंसू आ जाएगा। आदमी कोई 40,000 का केसीसी बनवा रहा है, 50,000 का, तब 50% खाता है, समझे ना। आपको यकीन नहीं होगा कि 50% भाई कैसे खाएगा। लेकिन आप पब्लिक से पूछ सकते हैं, तरह तरह का जलसाजी क्या बोलते हैं, जलसाजी कागजात देके, जैसे रसीद हो गया ज़मीन का, ज़मीन जिसका भी नहीं है उसका भी आप देख सकते हैं। उसका घर परिवार में इतना माने केसीसी में निकाला कि कह नहीं सकते हैं। मैंने हर तरह से ना घोटालाबाजी किया है। और कोई भी थोड़ा सा बोलता है ना तो लोग मारने ही के लिए उतर जाते हैं। आप कहीं भी जाके पूछे, चौक चौराहे में जाके पूछेगा ना तो बोलेगा कि दबंगई उसी का चलता है। अब जैसे हम लोग अभी उठे हैं और एक महिला उठी है, वो महिला का भी अगर कहीं कुछ बात आता है ना कि महिला के, तो महिला के बारे में भी धमकी देता है कि इसको नहीं, इसको भी कोई वोट देगा तो उसको गाँव में नहीं रहने देगा। हमको भी कोई वोट देगा तो उसको भी धमकी मिल रहा है, उसको भी गाँव में नहीं रहने देगा। आप अच्छी तरह से जाके पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि इतना नीचे गिर गया है
कि राजनीति का लेके मस्जिद के सामने मस्जिद का माइक लेके माने वो छोटा वाला से नहीं होता, उसको लेके अनाउंस करता है, घूमता है। माने इतना दमंग है कि गांव के कमेटी के लोग ही कुछ नहीं बोलते। क्या अनाउंस करते हैं? अनाउंस यही करता है ना कि भाई अइनुल हक अंसारी को वोट देना, और किसी हम जो बोलेंगे वही तुम लोगों को करना है, दूसरा को किसी को वोट नहीं देना है। माने अलाउंस इसलिए करता है कि भीड़ इकट्ठा जमा करके पूरा गांव वाले को दमग से जमा करके और वो मैं के अनुसार वो भाषण देता है अपना, माने सबको आगाह करता है कि अगर हमको वोट नहीं देगा तो हम किसी भी हाल में तुम लोग को गांव में नहीं रहना। माने इतना दबदबा है ना कि आप पब्लिक से भी पूछ सकते हैं। उनका तो दबदबा है, लेकिन आपके कितने चाहने वाले हैं? हमारे चाहने वाले देखिए, हम जितना पंचायत में काम किए हैं ना, आप घर घर जाके सर्वे कर सकते हैं। हमको लगता है ना कि सर्वे कीजिएगा ना तो ना जिला परिषद का नाम आएगा भैया और ना मुखिया का आएगा। हम कितनों भाषण देंगे, कितनों बोलेंगे, यही आप बोलिएगा ना कि सबीप जी बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्ट पब्लिक से बात कीजिए, पता चल जाएगा। आप हेडकोन की जाइए, माझिलपुर की जाइए, हेडकोन की जाइए, ईचापीड़ी जाइए, बेड़ाटोली जाइए, पीरूटोला घूमिए, आपको सिर्फ एक ही आदमी का नाम आएगा कि भाई यहाँ का विकास कौन किया है, काम कौन किया है, तो सबीप। यहाँ का रोड नाली भी जितना बना है ना जी। माने हम तो पंचायत समिति नहीं थे उस समय भी, यहाँ का रोड नाली हम ही बनाए। मतलब आप किसी पद पे नहीं थे, इसके बावजूद भी उसके आपने बावजूद भी हम हमेशा समाज सेवा में हमेशा आगे रहे हैं। जी। कोई दुख मुसीबत हो, अगर स्कूल भी बना है तो हम ही बनवाए हैं। मैंने हर तरह से हम गांव के लिए ना बहुत मैंने हमेशा हम ये थी कि अगर रोड अभी टूटा फूटा भी है ना तो उस ज़माने में भी हम ही रोड को बनाए हैं। मैंने आज तक लोग कुछ नहीं किया। मैंने मुखिया से मिल के खाली बंडर बांट किया है। अगर मुखिया का जितना भी योजना आया तो वेंडर के माध्यम से या उसका आदमी का माध्यम से ये लोग काम किया, और कोई पब्लिक को या कोई माने बेरोजगार लड़का को आज तक कोई काम नहीं मिला। सबीबुल रहमान जी, आप वो 5 काम बताएं जो अगर आप जीत कर आते हैं अपने क्षेत्र में तो वो 5 मुख्य काम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सबसे पहला काम करेंगे कि जगह जगह पर आप घूम के देखिएगा कि कहीं जल मीनार लगा हुआ है ना तो उसमें पानी नहीं है, मतलब खराब हो गया। हाँ, तो जल मीनार शुरू से खराब है, उसमें जल मीनार लगाया गया है वो 3,84,000 कुछ का उसमें एस्टीमेट है, कहीं पानी नहीं है। पहला काम होगा कि जल मीनार में जो भी पानी है उसको हम पहले पानी का व्यवस्था करेंगे। पहला हमारा मुद्दा है कि घर घर पानी हो, और सबसे बड़ी समस्या यहाँ की पानी ही है। पानी है समस्या का, किसान बहुल क्षेत्र है, पानी का बहुत दिक्कत है, पानी पीने का भी बहुत है। किसान लोग का भी जैसे खेती का थी अभाव है, तो माने खेती से निर्भर है यहाँ का लोग, तो उसके लिए भी पानी का व्यवस्था नहीं है। और इससे पहले भी जिला परिषद ना बहुत अथी बोला था कि हम पानी का व्यवस्था कर देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। सिर्फ भाषणबाजी है, कहीं भी जाएगा उसको माइक चाहिए, समझे ना। माइक के अलावा उसको कुछ नहीं सोचता। वो सोचता है ना कि माइक से भाषण देंगे वही मेरा विकास है। कहीं भी आप जाके देखिए उसको माइक चाहिए भैया, माइक के अलावा कुछ नहीं है। अब अभी हम जाइए, अभी आप जाके तत्काल देखिए आदिवासी मोहल्ला भी जहाँ भी जगह है हम चबूतरा बैठने उठने के लिए करवा दिए हैं, कहीं कहीं सेट लगवा दिए हैं। जल मीनार अथी का बोलते जल अथी घर घर नल भी लगवा दिए हैं। जबकि मुखिया का इतना फंड है कि हमको लगता है पानी का हर तरह का व्यवस्था हो सकता है। जैसे चापाकल ख़राब है तो चापाकल बनता नहीं है। अब इस सब बगल में भी जाके देखिए, यही मोहल्ला में वो जल मीनार लगा हो, जाके देखिए साल भर से पानी नहीं, लेकिन उसमें एस्टीमेट बन के जल मीनार का पैसा उठा के बंडर बांट हो गया। सिर्फ पूर्व जिला परिषद और मुखिया माने टोटल वही लोग का बोलबाला है भैया। आज 2-4 ठो को रख लिया, गुंडा पाल लिया है, माने बस उसके आगे पीछे माने जो कह देगा ना कि फलना घर को बुला के ला दे, किसी के यहाँ वो नहीं जाएगा। वो 2-4 को उसका जो गुंडा है ना उसको कह देगा कि फलना को बुलाओ, उसको बुलाओ जी, तो सबको वो जाके उसका बुलाने का वो किसी का घर नहीं जाता है। और उसके बाद वही चौराहा में बैठ के फरमान जारी करता है, ये नहीं करेगा तो हम रहने देंगे, ये नहीं करेगा तो तुमको रहना है कि नहीं। माने हमेशा धमकी का ही बात होता है। मैंने 5 साल रहा भैया, ये वो काम नहीं किया है। हमको लगता है ना कि पब्लिक का कुछ नहीं, मैंने क्या बोलेंगे देहात एरिया है, सबके यहाँ बकरी रहता है। अगर कोई मैदान में जाके वो खूटी भी गाड़ देता बकरी का ना, तो लोग बोलता है कि बकरी फूटने के लिए वो खूटी गाड़ दिया है, लेकिन आज तक कोई मैदान में वो बकरियों का खूटी नहीं गाड़ा है बकरी फूटने के लिए। ये स्थिति है। और वो अभी वो आदमी सिर्फ हम काम कर रहे हैं पब्लिक का, इसलिए पब्लिक को दबाव बना के चाह रहा है कि हम दमंगई करके पंचायत समिति सदस्य हम जीत जाएं।
जिला परिषद इतना ऊंचा चीज़ है और कुछ काम नहीं किया, उसके बाद इतना नीचे आना, इससे साफ जाहिर होता है कि गुंडागर्दी हाँ की है। गुंडागर्दी है। आप तो जिला परिषद के बाद आदमी सोचता है कि हम विधायक बने या उससे ऊपर चढ़े, लेकिन जो पंचायत समिति जीतने के बाद अगर वो कुछ काम करता तो दोबारा श्योर जीतता। अब अभी है कि सोच रहे हैं कि नीचे से फिर हम आके गुंडागर्दी करके फिर से जीत जाएंगे। फिर से जीते, लेकिन इंशाल्लाह हम बता दे रहे हैं कि ये गुंडागर्दी नहीं चलेगा। पब्लिक को काम चाहिए, पब्लिक को अनाज चाहिए, समझे ना। और जिसको काम किए हैं ना वो किसी भी हाल में उसको वोट नहीं देगा कि तो दमंगे करे। पब्लिक को भैया गरीब को क्या चाहिए, 2 टाइम का रोटी चाहिए। हम घर घर हम शुरू से इतना मेहनत किए कि घर घर हम लाल कार्ड पीला कार्ड, जो विधवा है उसको पीला कार्ड, जो ऐसे है उसको लाल कार्ड, माने कोई सा घर में हम नहीं बनवा दिए हैं। सो बात ना, किसी के यहाँ भी जाके पूछेगा ना तो कह देगा कि सभी बनवा दिया है। माने हमेशा हम मेहनत की है गरीब के लिए। किसी पद पे ना होने के बावजूद हाँ, भी आपने लोगों हाँ, की सेवा की है, हमेशा सेवा किए तो हैं। लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा देखिए है? समर्थन तो लोगों का इतना है ना कि समर्थन से जाने ही बौरा गया है। आप बताइए, अगर समर्थन मेरा नहीं रहता तो हम घर बैठे हुए, और आप जाके देख लीजिए कि बच्चा लेके आदमी घूम रहा है, गुंडे कर रहा है। अगर समर्थन रहता तो घूमता है इतना। और हम घर में सुबह से हम कहीं नहीं निकले, हमको ना पब्लिक का इतना प्यार और दुआ मिला है ना कि हमको सीधे बोलता है कहीं घूमने का ज़रूरत नहीं, आपको हम लोग घर बैठे जिताएंगे। आप आदिवासी मोहल्ला जाके पूछिए, श्योर कहेगा कि माने किसी को भी पूछिएगा तो कहेगा भाई, कोई बुढ़िया पूछे ना कौन बना दे लो भाई वृद्धा पेंशन, तो बोलेगा सभी बना दे लो। किसी से एक नया पैसा नहीं लेते हैं, बल्कि बूढ़ा बूढ़ी लोग हमारे यहाँ आती है ना, तो जब तक उसका पेंशन पास नहीं हो जाता है उसको हम हमेशा 150 रुपया देते हैं, समझे ना। और एक बात, हम साल में कोई सा बूढ़ा बूढ़ी को अपने तरफ से हम ठंडा के लिए कंबल लेते, सो बात नहीं है। और वो कंबल देते हैं, लेकिन सब लोग फेसबुक और व्हाट्सएप में चलाते हैं जी। नेता को देखिएगा ना, ये किसी को देगा तो फेसबुक और व्हाट्सएप में चलाएगा, घूमेगा उसको भी फेसबुक व्हाट्सएप। हमारा कभी नहीं देखा फेसबुक व्हाट्सएप में। हम गरीब को देते हैं ना, हम आज तक कोई नहीं कर सकते थे कि हमारे सामने बैठा हुआ है, पूछ ले कभी हम व्हाट्सएप या फेसबुक में किसी का फोटो डाले होंगे जी। सच्चा मदद तो वही है जो भलाई करे। कहा कि देखिए हम लोग का ऐसे भी है भैया कि दाहिना हाथ में दीजिए तो बायां को पता नहीं चलना चाहिए। आपको हम अगर दे रहे कोई गरीब को, तो हमको दुआ देवे कर, जानिए रहा कि सभी दिया, हम उसी को अगर हम 4 को पब्लिक के सामने उजागर कर दें तो ऑटोमेटिक है वो गरीब का मजाक होगा। इसलिए हम कभी आज तक वो सब हम काम नहीं किए हैं। कहीं भी आप हमारा कहीं नाम नहीं देखिए। अभी पोस्टर देखिए, घर कर देखिए, हमारा बगल में देखिए पोस्टर देखिए किसका लगल है, हमारा कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसका जगह जगह पर पोस्टर मिलेगा। अगर एक आध को कोई अपने से कहीं डाल दिया तो गुंडे करके जाके उसको हटा देता है। आप बस्ती में जाके देख सकते हैं, मेरा कहीं नहीं। एक लड़का जब लगाया पोस्टर, उसको इतना जाके धमकी देने लगा, तो वो हमारे पास आया तो बोले बाबू हम उनको बोले पोस्टर का जरूर लगाना जी, तो नहीं हम लोग शौक से वो लगाए थे। तो घर में तो जाके धमकी दे रहा है। वो लड़का नाम तक बताने से डर गया। हम बोले पर हम तो जान रहे हैं कि फलना है, हम जान रहे हैं कि पंचायत समिति जो उठा है पूर्व में जो थी जिला परिषद सदस्य था वही है, लेकिन लड़का ना नाम धरने से ना इतना डर गया कि बोला कि अब अगर वो लोग फाड़ भी देगा, फाड़ के गिरा दिया था एक साइड में। हम बोले छोड़ दो बाबू, किसी का मार नहीं खाना है, ऊपर वाला जान रहा है कि हम पब्लिक का काम करें, पब्लिक हमको वोट देवे करेगा। अब 2-4 गो ऐसा दमंग है कि वो लोग को ना ऐसा माने करके गांव को रखा है ना, आप कहीं भी जाइएगा तो हमारा आपको पोस्टर बैनर नहीं मिलेगा। अगर आप जीत कर आते हैं तो इस गुंडागर्दी को आप ख़त्म कर पाएंगे? देखिए हम तब जीत के आएंगे ना, तो जो दबदबा गाँव है ना, हम तब पहला काम करेंगे कि लड़का लोग को, नौजुवक लोग को हम जागरूक करेंगे। इस चलते कि नौजुवक लोग ना पढ़ा लिखा है हमारा गाँव में, लेकिन इतना सीधा है, अगर कोई नौजुवक बोल दिया ना कि जगह आप गलत बोले हैं तो उसका 4 को तुरंत खड़ा हो जाएगा कि ठीक तो बोले, क्या बोले, तुम एकदम चुप साइलेंट रहो, समझे ना। आप किसी से पूछ लीजिएगा, उसका आदमी के अलावा आप अंदरूनी किसी से भी आप छानबीन कर दीजिएगा, माने गुंडे खाली चल रहा है, गुंडे। आप उस गुंडे को दूर कर। अच्छा एक और बात बता देना है कि हम वृद्धा करवा दिए हैं बहुत लोग का, हम तो करवाइए दिए हैं, हमेशा करवा देते आए हैं। हमको लगता है 15-20 साल से 25 साल से हम गरीब का हम सेवा कर रहे हैं। अभी तत्काल कोई गरीब का
पैसा जो आया था, जैसे 1.5 साल 2 साल से पैसा अभी हाँ ऑनलाइन का सिस्टम है, जैसे बैंक का वो लोग खाता देता है और वो पैसा आ जाता पोस्ट ऑफिस में। आप यकीन नहीं है, जिसका हम नाम दे रहे हैं वो लोग को बुला लीजिए, चाहे किसी को मत बोलिए, आप सेपरेट उससे जाके पूछिए कि आपका वृद्धा पैसा जो आपको आया था, वृद्धा पैसा आपको कितना मिला। एक आदमी एगो विधवा का आया 16,000 रुपया, 1.5 साल से पैसा नहीं था। हमको बार बार आके रोने लगी कि हमारा कोई आगे पीछे नहीं, हमको पैसा नहीं मिल रहा है। हम लास्ट टाइम वीडियो साहब को बोले कि सर आपके पास जैसा हम आके गिड़गिड़ाते हैं कि सर ये गरीब का काम होना चाहिए, इसका घर नहीं, इसको घर दीजिए, इसका वृद्धा नहीं है वृद्धा दीजिए, इसका विधवा नहीं विधवा दीजिए। उसी तरह हमको भी जनता चुनी है। हम घर में जब सुबह होते हैं सर, तो जनता का इतना प्यार है कि हमरा सो के उठने से पहले जनता हमरा घर में आकर दरवाज़ा में रहते हैं सर। हम खुश नसीब आदमी है कि हमको जनता इतना प्यार करती है कि हमरा सो के उठने से पहले हमरा घर में आके लोग रहते हैं। और वो लोग कभी कभी रोने लगते हैं कि 1 साल 2 साल से मेरा पैसा नहीं आया है, तो हमको अफसोस लगता है कि इन लोग का पैसा आखिर कहाँ जाता है। लास्ट में जब वहाँ जांच करवाने लगे ऑपरेटर से, बोले कि ऑपरेटर जांच करवा लीजिए, तो देखे कि साला ये टोटल पैसा 1.5 साल 2 साल से जा रहा पोस्ट ऑफिस में। जब उसका डिटेल निकलवाते हैं तो उसमें देखे खाता नंबर ला के दिए, देख रहे हैं किसी का 16,000 रुपया, किसी का 18,000 रुपया, किसी का 12,000 रुपया, किसी का 6,000 रुपया है। हम उन लोग को फिर बुला के बड़ा शौक़ से देते हैं कि भाई इतना दिन से आपका पैसा बैंक में नहीं आ रहा था, आपका ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस में जोड़ दिया लिंक, इसलिए आपका बैंक में आके पोस्ट ऑफिस में आ रहा है। आप जाइए यार पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट मास्टर है उससे आप जाके पैसा निकाल लीजिए। वो लेडी जब जाती है बुढ़िया पोस्ट ऑफिस में, तो उसको 2-3 दिन तक जो पोस्ट मास्टर है उसका बेटा और उसको घुमाता है, बोलता है कि चेक करता है, बोलता है पैसा तो नहीं है। उसके बाद फिर ठेपा दिलवाता है, ठेपा देने के बाद बोलता है कि बाबू पैसा हमारा हो, नहीं पैसा तो नहीं हो। 3 दिन ठेपा दिलवाया, 15,000 रुपया निकाला। 1,000 रुपया जब बचा तो कोई कैसे आधार उधार कैसे से निकलता है प्रज्ञा केंद्र से, वो गई। उसके बाद बोले कि बेटा हमारा बहुत स्थिति खराब हो रहा, बीमार भी है, तो देखो तो मेरा पैसा है तो हमको कुछ निकाल के दे दो। वहाँ देखा तो 1,000 रुपया था। 1,000 रुपया जब वो निकाल के दिया तो वो बोली कि हमारा तो 1,000 रुपये नहीं, हमारा तो बहुत दिन से पैसा नहीं रहा। तो लास्ट में वो लड़का बोला कि यहाँ तक देखा, चेक करके डिटेल भी निकाल के दे कि 15,000 रुपया तो यहाँ निकलल हो। अब बेचारी तो रोने लगी। उसके बाद फिर हमारे पास आए तो हम बोले देखिए आप सीधे वीडियो साहब के पास जाइए, आज वीडियो का आप जाके बोलिए कि इस तरह का बात है सर, हमारा पोस्ट ऑफिस पैसा हमको नहीं मिला, ठेपा लेके हमारा पैसा निकल। बेचारी 1-2 गो लेडीज़ लोग को लेके गई तो वीडियो बोला ठीक है आप हमको लिख के दीजिए। फिर हमारे पास आई तो हम बोले कि देखो गांव घर का मामला है, वो लोग दबंग टाइप का, अगर हम डायरेक्ट पढ़ते हैं तो हमको कहीं ना कहीं खतरा है। तब वो फिर वो लोग वीडियो के पास वो लोग गए। उसके बाद जब वीडियो वो लोग को मांगे लिख के, तो 2 दिन के बाद फिर वो लोग आई हमारे पास। आप बोल रहे कि बेटा से तो अगर लिख के देवे नहीं तो हमके गाँव में नहीं रहे दे, मार पीट के हमके भगाए दे तू, हमार बेटा भी यहाँ नहीं रहो, छोटा बेटा हो और बेटी भी एगो रहो से हमको नहीं रहे दे तू। तब हम बोले अगर वैसा बात हो तो छोड़ देता। तो लास्ट में वो छोड़ दी, लेकिन अभी वो औरत उसको बहुत दुआ देती है। एक लड़का है, हमको लगता है कि चैनल के माध्यम से अगर हम नाम उसका पकड़े तो शाम तक हो सकता है कि उसको धुलाई भी हो जाए, और हो सकता है कि गांव छोड़ के भाग जाए, और नहीं तो इतना उसको मजबूर कर देगा ना कि अगर आप जाइएगा उससे पूछने ना तो ऐसा नहीं कि कह दे कि हमको सब पैसा मिला है, समझे ना। ऐसा नहीं कि बोल दे कि सब हमको बोलने के लिए बोला है। इतना पब्लिक के सामने हम बता दे रहे हैं, वो आदमी एजेड है लेकिन नाटा आदमी है, उसके हम काम करता है। उसका नाम भी बता दे रहे इतना पब्लिक के सामने कि उसका रियाजुल नाम है। का जो रियाजुल नाम होने रियाजुल नाम है। वो बेचारा गया बार बार कितनों गिड़गिड़ाया। वो विकलांग है, छोटा आदमी है, वो उसको पैसा नहीं दिया नहीं है। तो वो लास्ट में एक दिन उसको बोला पोस्ट मास्टर को कि ठीक है अगर हमको पैसा हमारा पैसा नहीं आता है तो हम सभी को जाके पूछते हैं कि आखिर हमारा पैसा कहाँ नहीं आता है। इतना सा वो बोला और बोल के वो चल दिया। तो उसको फिर एक दिन के बाद बुला के
और 5,000 रुपया दिया, 12,000 रुपया, 5,000 दिया, 7,000 रुपया खा गया। एक आदमी कोनकी का है, उसका अब्दुल रऊफ नाम है, आप शायद आप उसका घर जा सकते हैं, नहीं है तो बहुत पब्लिक है, आप डायरेक्ट जाकर बात कर सकते हैं। वो बेचारा, उसका एक भी औलाद नहीं है, एक उसका बेटी भर है, उसका भी ज़मीन को घापला यही करवा दिया, टमाटर मिल का रही पूर्व जिला परिषद, उसको भी उसका ज़मीन को भी वो लोग बंडर बांट करवा दिया, दूसरा कोई से एग्रीमेंट करवा के उसका ज़मीन को घापला कर दिया, उसका भी केस वो लोग का चलिए रहा है। माने ये एरिया में ना ये लोग का दबंगई चलता है, आप जाके रोब से पूछ सकते हैं। वो भी गया, ठेपा लिया, 6,000 रुपया उसका निकाल लिया, फिर कुछ दिन के बाद 2-3 महीना के बाद फिर उसका पैसा आया। देखिए बीच बीच में पैसा आता है, जैसे 1 अगस्त पे पैसा आना है तो 1,000 आएगा, 6 महीना बाद आना है, साल भर आना है, तो पैसा टोटल जोड़ के मिलता है। तो जब उसका क्या हुआ कि जब 6,000 रुपया उसका निकाल लिया तो 3,000 फिर उसका आ गया ढेर दिन के बाद। फिर अपने ही गांव का, माने वो हमारा पंचायत पड़ता है, लेकिन बगल में दूसरा पंचायत, वहाँ का एक वार्ड मेंबर है, उसको जाके बोला, उसका घर के सामने पड़ता है, जैसे रोड से उधर हो गया, मान लिया कि कोनकी पड़ी है, मरवा पंचायत, कोनकी ऊपर कोनकी पंचायत, इधर नीचा पीढ़ी हो गया, तो बगल मोहल्ला का था, उसका पड़ता है ऊपर कोनकी। वार्ड मेंबर को बोला कि बाबू हमारा पैसा सुने आया है और हम जाते हैं तो ठेपा लेता, हमको पैसा नहीं देता है। वो लड़का बोला कि आप जाइए, हम पीछे से आते हैं, तो नहीं साथे चल रहे, तो बोला नहीं तो जाने भाई, हम पीछे से आते। फिर वो गरीब आया, 3,000 रुपया आवल था, फिर आया, फिर ठेपा देने बोला, ठेपा नहीं दिया, बोला कि पहले हमारे जाँच कर 3,000 रुपया आवल हो। फिर देखा बापे बेटा वो लोग आ बोल रहा है, तो यहाँ पैसे नहीं हो, कहाँ पैसा आलो, नहीं आलो है पैसा, समझे ना। माने बात होता, हम एक नया पैसा झूठ नहीं बोला, कोई बनौटी बात भी नहीं बोल रहे हैं, समझे ना। उसके बाद वो लड़का पहुंचता है पीछे से, हाँ बोला कहा तुम लोग गरीब पैसा कर दो, अगला बार तुम लोग 6,000 रुपया निकाल लिया, फिर 3,000 आया है, उसके बाद भी तुम लोग बोल रहा है कि पैसा नहीं है कह के, तो नहीं पैसा नहीं आया तो क्या बोलेंगे कि पैसा है कह के। निकाला मोबाइल और बोला कि देखो आजकल तो मोबाइल का युग है, पूरा डिटेल निकाल के दे दिया और बोला देखो 3,000 रुपया है कि नहीं। तब वो लोग का हक्का बक्का रह गया, उसके बाद 3,000 रुपया तुरंत उसको उस जगह दिया। ये स्थिति है भैया, माने यहाँ ना वृद्धा पैसवा का भी नहीं, ये लोग बंडल बांट कर दिया। माने वृद्धा विधवा तो हम करवाते हैं, लेकिन पंचायत समिति जो उठा ना, पूर्व ऐनुल हक अंसारी जिला परिषद, बाप रे यार, एगो पोस्टमार्टर है, ये लोग तो पूरा पैसवे को खा जाता है। आप पब्लिक ये लोग को ना वोट देने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर वोट देने के लिए तैयार होता तो दिल्ली दबंगई में इतना बच्चा और बूढ़ा और महिला को नहीं घुमाता। आज तक पूछिए, ये लोग पूरा पंचायत का आदमी है, कहा जी एको दिन हम कोई महिला को घुमाए हैं जी? कभी हम किसी को लेके घूमे तुम लोग को? बताइए भैया, अगर हम घूमते तो अभी हमारा घर में ये लोग यहाँ नहीं रहता, समझे। सिर्फ ये लोग हमको ना बोलता है कि तो दबंगई करेगा, हम आपके साथ हैं, हम लोग आपके साथ हैं और हम लोग आपको जिता के रहेंगे। आप है कि हम आपका चैनल का माध्यम से एगो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, इचापीड़ी पंचायत में जितना भी बूथ है जी, आप हमको वहाँ प्रशासन से कड़ाई करवा जाए, मेरा रिक्वेस्ट है। आप पब्लिक तक, ताकि कोई भी वोटर को नुकसान ना हो, कोई मार नहीं खा कि जब नहीं तब वो दबंगई होता है, पूछ लीजिए, हमेशा मारपीट वो लोग वहाँ करता है, कोई भी बूथ है। इसलिए आपका चैनल का माध्यम से हम यही आपसे मदद मांगते हैं प्रशासन के माने प्रशासन को आपका मध्य से अवगत कराना चाहते हैं कि हर बूथ में कम से कम हम आपको फोर्स दे दीजिए, ताकि पब्लिक अपना सही प्रत्याशी को चुन कर वोट दे, जिसको वो लोग दे दे जी, हमको नहीं और किसी को दे दे, लेकिन वो लोग अपना मत अपने मन से दे, जिसको लोग चाह ले, लेकिन दबंगई से नहीं। ये चीज़ आप हमको हर हाल में इसको आप हमको चैनल के माध्यम से इसको माने एथी मदद कर दीजिए। सबीबुल रहमान जी, इस बार दबंगई को नहीं, गुंडागर्दी को मौका ना मिले, इस बार आपको मौका मिले, इसके लिए आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि आपको भारी मतों से विजय बने? देखिए, जनता से हम अपील यही करना चाहेंगे कि जो भी हम काम किए हैं, जनता का जो भी बचा खुचा है, उसको हम हर हाल में पूरा करेंगे। आज दबंगई को मिलजुल के ही ख़त्म करना है। देखिए, जगह जनता को थोड़ा सा जागरूक करना होगा, लेकिन जनता भोला भाला सब गरीब लोग है, देख रही लोग का पहनावा देखे, गरीब को देखे,
अगर हमको नहीं चाहता है कसम से इतना कि हमारा इंतज़ार में नहीं रहता। वो लोग जो ज़बरदस्ती घुमाता है उसके बाद हमारे पास आके बोलता है कि भैया ज़बरदस्ती ले जाइए वाला, चल जाइए वाला, अगर नहीं जाओ तो मारपीट कर दो, गरीब आदमी हम कमा खाए वाला क्या करबो। घूमने के बाद भी सब आके हमको आश्वासन देता है कि हम लोग आपके साथ हैं, आपको वोट देंगे, आपको जिताएंगे। लेकिन हम जनता से यही उम्मीद करते हैं कि सही प्रत्याशी को चुनिए और अपना वोट, कीमती वोट है, का वोट बहुत कीमती है, सही आदमी को चुनिए और उसी को चुनिए जो जनता का काम करे। इतना दिन हो गया, आप रोड नाली भी जाके देख सकते हैं, आज तक मुखिया भी कुछ काम नहीं किया। मुखिया देखिए मिला हुआ है, अब हमरे बारे बोलता है, हम पोल्टी बोलता है। जब हम पब्लिक का काम करते हैं तो हमरे बारे बोलता है, एक और इमर उड़ाता है कि इतना इसका दबंग चलता है ऑफिस में कि मुखिया को ऑफिस बुलवा लेता है और ऑफिस में सिग्नेचर करवाता है। अगर इतना बेवकूफ़ मुखिया है और इतना कमज़ोर मुखिया है भैया, तो हम तो पब्लिक यही कहेंगे कि मुखिया को भी इन साल चेंज कर दीजिए आप लोग। कहाँ भाई चेंज होगा मुखिया? है अगर मुखिया भी उस लायक नहीं है और हम ही कहते रहे, हम रही का बॉल में जाके सिग्नेचर कर देता, तो ऐसा मुखिया का रहने का कोई अधिकार नहीं। कोई भी मुखिया बनेगा आदिवासी रिजर्व, आदिवासी नहीं मिलेगा। इसलिए कोई भी मुखिया दूसरा प्रत्याशी को बढ़िया से आप लोग चुनिए और जो काम करने वाला मुखिया उसी को आप लोग चुनिए और वोट उसी को देकर आप लोग जिताइए, हमारा यही अपील है। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ इचापीड़ी पंचायत से सबीबुल रहमान, जिनको लोगों का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है और ये किसी पद पे ना होकर भी लोगों के विकास के लिए बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे मदद किए हैं, हर वक्त मदद के लिए तैयार रहे हैं। तो इस बार देखना होगा इस बार पंचायत चुनाव में कौन जीतता है, और जैसा कि इनके बातों से हमें लगा कि इस बार इनकी जीत निश्चित ही पक्की है। सबीबुल रहमान के एक समर्थक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इनका। सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम रिजवान अहमद हुआ जी। मेरा घर यहीं सामने इचापीड़ी पंचायत का ही, हम भी निवासी हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से पहले हमारे मुखिया जो हैं सोमराव उरांव जी, उनका और उनका पत्नी का कार्यकाल मिला के 10 साल हो रहा है। जी ठीक है। 10 सालों में कितना विकास का काम हुआ है अभी तक? कोरोना काल को मिलाकर 12 साल। हाँ 12 साल, तो उसमें अभी तक जो है हम लोगों को तो कहीं पर विकास का कोई भी काम नहीं दिखता है। जी। दूसरा चीज़ है कि कुछ बात सामने आया, उस बात को मैं कहना चाहता हूँ और हमको जो जानकारी है उस बात को मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी पंचायत का मालिक मुखिया होता है। जी। ठीक है। अगर मुखिया के रहते अगर कोई आदमी उस पंचायत में गलत करता है, ये तो सबसे बड़ा कमजोरी मुखिया का है। जी। और ऐसे मुखिया को दोबारा तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, उस मुखिया को अपने आप इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उसके बावजूद अगर वो मुखिया बोलता है कि हम यहाँ पर विकास का काम करेंगे, आने वाले समय में इस पंचायत को बहुत आगे ले जाएंगे, तो हमको नहीं लगता है कि वो अच्छा काम करेगा। ठीक है। तो उनको अपने से इस चुनाव को नहीं लड़ना चाहिए। तो ये एक बात है। दूसरा ये बात है कि जिस तरह का माहौल यहाँ पर बना हुआ है, उसको देखते हुए प्रशासन का फ़र्ज़ बनता है ना कि जितना भी वार्ड है उस वार्ड में कम से कम आदमी जो भी वोट देने के लिए जा रहा है, उसके अलावे दूसरे लोग कम से कम 100-200 फीट का दूरी में रहे और जो बूथ क्या बोलते हैं, बूथ जो है वही जाए जो वोट देने के लिए जा रहे हैं। और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि इनसे पहले भी बूथ पर मारपीट हो चुका है, केस मुकदमा हो चुका है। ये मामला नहीं हो, यहाँ पर शांति ढंग से चुनाव वोटिंग जो है बढ़िया ढंग से हो, मेरा यही प्रशासन से भी कहना है। बस हम यही अपना बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं।